हाँ सर, हमें तो बिल्कुल याद हो गया सर। फॉर्मूला याद हुआ हो ना हुआ हो, स्टोरी जरूर याद हो गई सर। हाँ सर, वेयर इज पार्ट वन? हाँ, पार्ट वन के लिए अब तू बेटा देख लियो। अब मजा आएगा। इसी के लिए मैं इंतजार कर रहा था। सर रिकैप दे दो। वाह बेटा वाह, तुझे स्टोरी का भी रिकैप चाहिए। तो बेटा बात ये थी कि सोशल्स का डिस्कशन हो रहा था कि आईआईटी दिल्ली में एक इवेंट होता है जिसका नाम होता है सोशल्स, जिसमें बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा इवेंट होता है कि बेटा जो तुम्हारी उससे पिछले कुछ दिन रातों की नींद को गायब कर देता है, ये उसकी प्लानिंग में आप इतना एक्साइटेड हो जाते हो। जिसके अंदर बेसिकली फर्स्ट ईयर राइट्स बच्चे होते हैं और किसी फॉरेन फॉरेन तो नहीं, मतलब बाहर के कॉलेज से, स्पेशली गर्ल्स, मेनली गर्ल्स कॉलेज से कुछ लड़कियां आती हैं। फर्स्ट ईयर की पार्टी होती है, लड़के और लड़कियां आराम से पार्टी करते हैं। और आगे जो जहां तक भाई जिंदगी ले जाए, है ना, जहां तक का साथ हो। प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये नहीं कि टपोरी पंथी होती है। प्रॉपर प्रोफेसर्स भी होते हैं वहाँ, उनके कॉलेज के भी टीचर्स आते हैं, और प्रॉपर खाना पीना पार्टी डीजे वीजे लगता है। और जो इंटरेस्टेड हो किसी में तो वो आपस में अपना सेटिंग बिठा ले भाई, है ना। तो अब भाई, जैसा कि मैंने बताया कि मैं काफी इंटरेस्टेड था, तो हम गए थे भाई रिसीव करने बस में। और बड़ी मुश्किलों के साथ वापस पहुंचे बस से। क्योंकि मुश्किलें क्यों? क्योंकि यार खुद सोचो ना, एक बस है जिसके अंदर 100 लड़कियां बैठी हैं और आप दो लड़के हो बस, खड़े हुए हो आगे। और मतलब और इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कितना ज्यादा टफ होगा वो आपके लिए। बट एनीवेज किसी तरह हम पहुंच गए हॉस्टल। फिर हॉस्टल में आने के बाद हमने सोचा यार कि मतलब या तो आज दो ही चीजें हो सकती है, या तो आज बहुत ही बुरा होगा हमारे साथ, है ना, बहुत ही मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन था। क्योंकि यार ऐसा लग रहा था कि यार कोई मना कर देगी, हम किसी से पूछेंगे, मना कर दिया तो फिर यार कितनी बेइज्जती होगी, सबके सामने सब हंसेंगे। तो एक तो फियर ऑफ रिजेक्शन चल रहा था, और दूसरा चल रहा था यार फियर ऑफ लूजर, कि भाई अगर ट्राई नहीं करा ये तो गलत बात है ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाएंगे। बट ट्राई तो करें, एक मौका दिया है लाइफ ने, पता नहीं ऐसा मौका कब मिले। और जो इवेंट है उसका जो महत्व है वो तो यही है ना कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंट बने। अंडर कॉन्फिडेंट तो मैं था देखो 12th तक, है ना, क्योंकि कॉलेज से आने से पहले इतनी पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, बुक बुक वॉर्म एक तरह से बन गए थे। तो मैंने कहा चलो यार देखी जाएगी जो होगा। तो बस में ही वैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था टारगेट्स, कि किस किस से बात करने की कोशिश करूंगा। तो फिर बस में से मैंने देख लिया था। और फिर क्योंकि 1 घंटे का रास्ता था तो समझ आ जाता है ना भाई कौन आपको भाव दे रहा है। आप जिस मतलब समझ रहे हो, नजरों से नजरें मिल रही हैं किससे। तो मैंने सोचा यार इजी टारगेट्स यही हैं, अपन इसी से बात करेंगे जो अपने को थोड़ी बहुत घास दे रही थी बस में, नहीं तो फालतू में रिजेक्ट हो जाएंगे। और सारे सारे दोस्त और मजाक उड़ाएंगे साथ में, जितने भी फर्स्ट ईयर, तुम्हें पता है ना दोस्त कैसे होते हैं। हाँ, होगा किसी का कुछ नहीं, बट जो कुछ ट्राई करेगा उसी को सबसे पहले सब लोग गालियां सुनाएंगे, है ना। हाँ, टारगेट। हाँ, समझ समझ जा यार तू अब। और क्या। तो मैंने सोचा कि चलो सर, चलो यार ये बात की जाए। एक दो जो थे, सबसे पहला फर्स्ट टारगेट पर ही मैं गया। और उस लकीली मैंने उससे बोला डांस वांस करने को, तो शी अग्रीड। और उसके बाद हम डांस वांस करते रहे काफी देर तक, मतलब फिर पार्टी वार्टी खाया पिया। और फिर उसमें क्या था कि सीनियर्स ने ना कुछ कुछ प्राइजेस करे हुए थे कि भाई मतलब ओवरऑल इवेंट में अलग अलग प्राइजेस थे। तो उसमें ये था कि फर्स्ट प्राइज था कि जो सारी ओवरऑल ड्रेसिंग से लेके आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री, और आप कितना बढ़िया मतलब डांस वांस करते हो, और सारी चीजें देखते हुए एक ओवरऑल बेस्ट कपल का प्राइज था। बेस्ट कपल का प्राइज था। अब तुम कहोगे कि अब समझ गया सर मैं आगे की स्टोरी। हाँ, तो आगे की स्टोरी यही है कि भाई बेस्ट कपल का अवार्ड मुझे और जो मेरे साथ थी उन्हें मिल गया था। वी वर मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ प्राइज भी होने वाला है। बट मैं तो नॉर्मली अपना कर रहे थे, चिल कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, और डांस वांस कर रहे थे। और साथ में प्राइज भी मिल गया। प्राइज में क्या था, है ना, तुम पूछोगे प्राइज में क्या था। हाँ, बेस्ट कपल का प्राइज। तो प्राइज था, प्राइज की कंडीशंस भी थी वैसे तो कुछ कुछ। प्राइज की कंडीशंस थी कि जैसे बता देता हूँ तुम्हें। एक दो तो यही थी कि भाई ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी वाला, कि 2 मिनट के लिए बात करी फिर अपने अपने रास्ते। प्रोलॉन्ग पूरे इवेंट के ड्यूरेशन में कौन साथ में है, दैट वाज वन कंडीशन। फिर ये था कि डांस कौन सा अच्छा कर रहा है, कैसा कर रहे हैं। ओवरऑल ड्रेसिंग के भी पॉइंट्स थे कि आपने ड्रेसअप कैसा करा हुआ है। और एक पॉइंट्स होते थे उसके पेपर डांस के, वो होता था मेन एक्चुअली। होते ये पहली वाली 4 कंडीशन तो देखो सब फुलफिल कर लेते थे, पर लास्ट कंडीशन होती थी पेपर डांस। समझ गया, पेपर डांस। समझ गया कि नहीं, क्या हुआ। पेपर डांस का मतलब समझा। बेसिकली क्या होता था, एक चार्ट पेपर दिया जाता था आपको, और उसको
उसमें डांस करना होता था। सो कई बार कई लोग क्या होते थे, अनकंफर्टेबल होती थी, लोग क्या लड़कियां मतलब, तो वो मना कर देती थी, तो उसमें फिर आउट हो जाते थे। तो लास्ट में जब दो तीन लोग रह जाते थे, मान लो जो पेपर डांस के लिए अग्रीड है, तो पेपर को फोल्ड कर दिया जाता था। समझ गया ना, चार्ट पेपर को आधा फोल्ड कर दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसे करते करते लास्ट में इतना फोल्ड बच जाता था कि एक ही बंदा उस पर खड़ा हो सकता है, तो दूसरा बंदा ऑब्वियसली उसके पैरों पे ही खड़ा हो सकता है। तो वहां तक जो पहुंचता है, पहुंचा था, उसको मिल गया फर्स्ट प्राइज। और कौन पहुंचा तुम्हें पता ही है। हाँ, तो फर्स्ट प्राइज में क्या मिला सर? पहले तो ये कैसे फर्स्ट प्राइज हुआ? फर्स्ट प्राइज में आई थिंक केक वेक कटा था, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। मूवी टिकट्स मिली थी कि आप मूवी देखने जा सकते हो, इस तरह से कुछ था। ठीक है, हाँ, तो अब सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं तुम्हें बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है, सारी बातें। सर मैम थी क्या? अरे पहले तो बताया था मैम नहीं थी। वाह सर जी, हाँ बेटा जी, अब तुझे नया मोटिवेशन मिल गया। आईआईटी जाने का, अब आया मजा। चल, हो गया पार्ट 2 खत्म। तो अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बेटा? इस कहानी से दो शिक्षाएं मिलती हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत तरीके से ना ले ले लोग। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो जब भी सही समय पे सही चीज करो। अभी तुम्हारी उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, जब कॉलेज में पहुंच जाओ तब ये सब करना, तब बहुत टाइम होता है और तब एज भी सही होती है। स्कूल वगैरह में ये सब चीजें अभी 12th तक नहीं करनी चाहिए। अपनी फोकस करो अपनी तैयारी पे, अभी ये सारी चीजें साइड में रख दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि अरे सर आपकी स्टोरी से मैं मोटिवेट हो गया और मैं भी कल से सर इसी राह पे चल पड़ूंगा, वो गलत है। अभी वो टाइम सही नहीं है। मैंने तुम्हें कब की स्टोरी बताई है? जब मैं आईआईटी में था, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ एक ही फोकस था, पढ़ाई। ठीक है।